नमस्कार देवियों और उनके सज्जनों। दोस्तों एक और नए वीडियो लेके हाजिर है। तो मॉर्निंग में अपना योगा का रूटीन जो आजकल हम जिम में ही कर रहे हैं, मतलब बड़ा मजा आ रहा है और लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं, तो वो देखकर सुनकर और खुशी मिलती है दोस्तों में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस की कि एक प्रोग्रेस किस तरीके से होती है, उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देखो तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति होता है कि उसके रिजल्ट्स हमें जल्दी दिखने को मिल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उनके रिजल्ट बहुत समय के बावजूद भी देखने को नहीं मिलते। तो ये सारा खेल जो है वो है एक तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और दूसरी चीज है कि हम अपने आप को चेक एंड रीचेक करते रहते हैं। चाहे वो लाइफ में हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने फिटनेस गोल्स हो हमारे या बिजनेस गोल्स हो, जॉब हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो जब हम चेक और रीचेक करते रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या चीज सही कर रहे हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम सही से नहीं कर पा रहे हैं या हम गलतियां कर रहे हैं। तो वो तभी हो सकता है जब हम चेक एंड रीचेक करेंगे। और मैं पिछले एक साल में इसीलिए ग्रो कर पा रहा हूँ, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की हो या वो मेरे योगा की हो, क्योंकि मैं चेक एंड रीचेक करता हूँ। और ख़ासकर अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो जिम रेगुलर जाना, वर्कआउट करना, वो एक बात है। दूसरी चीज़ है रिकवरी को ध्यान रखना, यानी कि जब अगर हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, हम उसके बावजूद भी जिम जा रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हमारी ग्रोथ में आड़े आएगी। इसके बाद और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है डाइट। देखिए लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम कोई सप्लीमेंट खाएंगे तो हमें मसल तो ग्रो होगा ही, पर ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट जो होता है टू सप्लाई, यानी कि वो एक अतिरिक्त आहार की तरह काम करता है। यानी कि आपको आहार ही लेना पड़ेगा, चाहे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप एक सही आहार ले रहे हैं और वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि आप ग्रो करोगे, निरंतर ग्रो करोगे आप। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक समय के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, और अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे अपने जो हमें करना है उसके अलावा, तो जाहिर सी बात है कि हमें ग्रोथ मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों आज है हमारा शोल्डर्स का वर्कआउट। तो शोल्डर्स को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं ताकि जो स्टिफनेस होती है शोल्डर से वो पूरी हमारी निकल जाए। स्टिफनेस एक बार चले जाएगी, मसल वार्म अप हो जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, तो हमें वर्कआउट को परफॉर्म करने में बहुत आसानी होती है। और यही गलतियाँ मैं देखता हूँ आमतौर पे जिम के अंदर, लोगों को देखता हूँ कि बस जाते हैं और उन्हें हल्का फुल्का स्ट्रेच किया और सीधे अपने रेगुलर सेट्स पे शुरू हो जाते हैं। जबकि हमें पहले प्रॉपर तरीके से मसल्स को रिलैक्स कर लें, उनको वार्म अप कर लें, उनको तैयार कर लें वजन की उनके ऊपर अब लोड आने वाला है। तो तैयार जब मेंटली प्रिपेयर करते हैं ना किसी चीज़ को, तो तभी वो चीज़ें बेहतर हो पाती। वैसे ही ये मसल को भी हमें एक हल्का लोड देना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है उनको भी। तो दोस्तों शोल्डर्स में सबसे पहले आज हमने लगाए हैं मशीन पे। इस पे मैंने 2 वार्म अप सेट्स किए हैं और आज मैंने करीबन 6 रेगुलर सेट्स किए हैं। क्योंकि देखिए ये ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें 3 सेट करने हैं, 4 सेट करने हैं, ये नहीं। अगर आप अच्छा लोड खींच पा रहे हो और आपको लगता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप 3-4 पे ही मत अटके रहिए। तो वैसे ही फिर हमने अपना लैटरल रेजेस भी हमने आज किया और इस पे भी मैंने करीबन 5 सेट्स आज किए। आज मुझे लगता है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छा फील कर रही थी, तो इस वजह से ही जो है हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। फिर उसके बाद हमारा आता है रेयर डेल्ट, और रेयर डेल्ट भी आज बहुत बढ़िया गया। आज करीबन 5.5 किलो से लेके 7.5 किलो तक के डंबल्स मैंने इस पर यूज़ किए। मेरा एक बार मन था कि 10 किलो का डंबल भी मैं लगाता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो फिर ना ट्रैप पे आ जाएगा, तो वो फिर मज़ा आता नहीं है। और आखिरी में फिर ये हमारा रेयर डेल्ट के लिए पेक डेक पे ही
मैंने इसे किया मशीन पे। मैंने एक बार इसका एक और वेरिएशन किया था, लेकिन ना वो मुझे इतना मज़ा आया नहीं, उतना फील हुआ नहीं। अब वही चीज़ें, हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए बनी नहीं होती, हर वेरिएशन हर किसी के लिए बना नहीं होता है। तो मुझे लगता नहीं कि वो वेरिएशन मेरे लिए बना हुआ है, अपने लिए यही सही है। तो हम इसी को कर रहे हैं और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। और आखिरी में दोस्तों, वर्कआउट करने के बाद आज हमने अपने एब्स को ट्रेन किया और इस पे हमने करीबन 4 वेरिएशंस हमने किए इस पे, और करीबन तीन सेट्स किए हमने 4 वेरिएशंस के। और मतलब एब्स तो मेरा बिल्कुल ही ऐसा ना जल गया, बिल्कुल जलने को तैयार हो गया, ऐसा हो गया। और बहुत लाइट में गया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें गए, कि लाइट हम जाएंगे। अगर मुझे लगेगा तो कल फिर से ट्रेन करेंगे, और लगेगा अगर रेस्ट करने की ज़रूरत है तो फिर इसको रेस्ट भी दे देंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करेंगे ना तो उससे समझ में आएगा कि आप लोग जो हैं एक्टिव हैं, आप पसंद कर रहे हैं मेरे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसको। तो ज़रूर उसको कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।